सोचिए, एक बड़े तूफान के आने के पहले आप अपनी नाव बेच देते हैं। क्या ये किस्मत है या आपको पहले से पता था कि तूफान आने वाला है? रेखा झुनझुनवाला, भारत के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ, आजकल कुछ ऐसे ही सवालों के घेरे में है। इंटरनेट पे एक कहानी काफी वायरल हो रही है जिसने शेयर बाजार में हलचल मचा के रख दी है। कहानी ये है कि नए गेमिंग बिल के आने के ठीक पहले रेखा झुनझुनवाला ने गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी, जिससे उन्हें करोड़ों का नुकसान होने से बच गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक स्मार्ट निवेशक का मास्टर स्ट्रोक था या अंदर की खबर पर आधारित एक घोटाला? आज हम इसी कहानी का पता लगाएंगे। हम तथ्यों को अफवाहों से अलग करेंगे और जानेंगे इस सनसनीखेज कहानी में कितना सच है और कितना फसाना है। क्या यह वाकई इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, या यह सिर्फ एक निवेशक की स्मार्ट टाइमिंग थी? चलिए समझते हैं आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले उस कहानी को समझते हैं जो आग की तरह फैल रही है। दावा यह है कि जून 2025 में रेखा झुनझुनवाला ने गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। इसके कुछ ही हफ्तों बाद अगस्त 2025 में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन पर रोक लगा दी। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 पास कर दिया। इस बिल ने असली पैसे से खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेमों को प्रतिबंध लगा दिया। जैसे ही ये खबर बाजार में आई, नज़ारा टेक्नोलॉजी समेत कई गेमिंग कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई। कुछ ही दिनों में नज़ारा टेक्नोलॉजीज का शेयर 19% से 24% तक टूट गया। जिन निवेशकों ने अपने शेयर नहीं बेचे थे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन रेखा झुनझुनवाला इस तूफान से बच निकली क्योंकि उन्होंने बिल आने के ठीक पहले ही अपनी सारी हिस्सेदारी नज़ारा टेक्नोलॉजीज की बेच दी। यह टाइमिंग इतनी सटीक थी कि बाजार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या उन्हें पहले से पता था कि सरकार गेमिंग इंडस्ट्री पे इतनी बड़ी कार्रवाई करने वाली है? मामला तब और गर्मा गया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे सीधा सीधा इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला बता दिया और सेबी जैसी रेगुलेटरी संस्थाओं पर सवाल उठाए। चारों तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या यह एक निवेशक का मास्टर स्ट्रोक था या अंदर की खबर का कमाल? यह कहानी सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है, लेकिन हमें कहानी सुनने से ज्यादा उसकी सच्चाई परखनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन दावों की पड़ताल करते हैं। कहानी का केंद्र बिंदु है अगस्त 2025 में एक नया गेमिंग बिल जिसने रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया। यह सच है कि संसद ने 21 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 पारित किया। इस बिल का उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम से नागरिकों की सुरक्षा करना था, जबकि ई स्पोर्ट्स और अन्य ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देना है। हालांकि यह रेगुलेशन एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा रही है जिसकी चर्चा 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगने के बाद तेज हो गई थी। कहानी में जैसा बताया गया, यह अचानक आया तूफान नहीं था, बल्कि इंडस्ट्री में बढ़ते रेगुलेटरी दबाव का अगला कदम था। कहानी का दूसरा बड़ा एंगल रेखा झुनझुनवाला द्वारा जून 2025 में नज़ारा टेक्नोलॉजीज में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना। पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह दावा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। सच यह है कि झुनझुनवाला परिवार ने जून 2025 में कई हिस्सों में अपनी हिस्सेदारी बेची, न कि एक ही बार में। 13 जून 2025 में हुई एक ब्लॉक डील में बीएससी और एनएससी पर कुल मिलाकर करीब 27 लाख शेयर बेचे गए, जो पूरी 7.06% हिस्सेदारी नहीं थी। वायरल कहानियों में 334 करोड़ का आंकड़ा पूरी हिस्सेदारी के मूल्य के आधार पर फैलाया गया, जबकि असल बिक्री इससे कम थी। कहानी का सबसे मसालेदार हिस्सा है इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप, जिसे महुआ मोइत्रा जैसे राजनेताओं के बयानों से हवा मिली।
इनसाइडर ट्रेडिंग एक गंभीर अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति कंपनी की अप्रकाशित जानकारी का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाता है। इस मामले में आरोप यह है कि झुनझुनवाला को गेमिंग बिल की जानकारी पहले से थी, लेकिन जैसा कि हमने देखा बिल की चर्चा पहले से ही पब्लिक डोमेन में थी और बिक्री भी पूरे हिस्सेदारी की नहीं थी। महुआ मोइत्रा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मुखर रही हैं, लेकिन इस विशेष मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई ठोस सबूत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो हमारी जांच क्या बताती है? हमारी जांच बताती है यह वायरल कहानी तथ्यों और कल्पना का मिला जुला रूप है। ये सच है कि गेमिंग इंडस्ट्री रेगुलेटरी दबाव में है और बिल पास होने के बाद नज़ारा टेक्नोलॉजीज के शेयर गिरे हैं, लेकिन एक बिल से ठीक पहले एक ही दिन में पूरी हिस्सेदारी बेचकर 334 करोड़ बचाने की कहानी एक मिथक लगती है जिसे बाजार के डर और एक बड़े नाम के चारों ओर बुना गया है। अगर यह स्कैंडल एक मिथक है तो असली कहानी क्या है? असली कहानी राकेश झुनझुनवाला के निवेश दर्शन और उनकी विरासत में छिपी हुई है, जिसके कारण उन्हें भारत का वॉरेन बफे कहा जाता है। राकेश झुनझुनवाला ने 2017-18 में नज़ारा टेक्नोलॉजीज के शेयर में तब निवेश किया था जब भारत में गेमिंग इंडस्ट्री अपने शुरुआती दौर पे थी। यह उनका क्लासिक स्टाइल था, एक ऐसे सेक्टर में जल्दी निवेश करना जिसमें भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ क्षमता हो। जब 2021 में नज़ारा का आईपीओ आया तो उनके शुरुआती निवेश की कीमत कई गुना बढ़ गई थी। उनका एक ही मोटो था, सही खरीदो और कसकर पकड़ो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह कभी बेचते नहीं थे। एक स्मार्ट निवेशक जानता है कि कब उसे मुनाफा लेना है या कब किसी सेक्टर का भविष्य अनिश्चित दिखने पर उससे बाहर निकलना है। गेमिंग सेक्टर पर 2023 में 28% जीएसटी लगाना एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने पूरे सेक्टर के बिजनेस मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। किसी भी समझदार निवेशक के लिए अपनी रणनीति पर फिर से सोचने का एक संकेत था। इसलिए यह बहुत संभव है कि झुनझुनवाला परिवार ने रेगुलेटरी अनिश्चितताओं को देखते हुए धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम करने का फैसला किया हो। यह इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं बल्कि बाजार की हकीकत पर आधारित एक स्मार्ट एग्जिट रणनीति हो सकती है। तो इस पूरी कहानी में हमारे और आपके जैसे छोटे निवेशक के लिए क्या सबक है? पहला और सबसे बड़ा सबक, हर वायरल कहानी पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। शेयर बाजार अफवाहों और सनसनीखेज कहानियों से भरा है। स्कैंडल, बड़ा खेल, अंदर की खबर जैसे शब्द ध्यान तो खींचते हैं लेकिन अक्सर सच्चाई से दूर होते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले जानकारी के स्रोत की पुष्टि जरूर करें। दूसरा सबक, बड़े खिलाड़ियों के हर कदम की नकल न करें। यह जानना अच्छा है कि बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी नकल उतारना खतरनाक हो सकता है। उनके पास जो जानकारी और जोखिम लेने की क्षमता होती है वह शायद आपके पास ना हो सकता है जब वह मुनाफा वसूल रहे हो तो आप उसी शेयर को ऊंची कीमत पर खरीद रहे हो। हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें। तीसरा सबक, रेगुलेशन के जोखिम को समझे। नज़ारा की कहानी सिखाती है कि किसी भी सेक्टर पर सरकारी नियमों का कितना बड़ा असर हो सकता है। जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो सिर्फ उसकी बैलेंस शीट ही ना देखें बल्कि यह भी समझें कि उस इंडस्ट्री को लेकर सरकार का क्या रुख है। तो अंत में झुनझुनवाला का तथाकथित स्कैंडल या मास्टर स्ट्रोक, यह मास्टर स्ट्रोक से ज़्यादा एक मिथक और छोटे निवेशकों के लिए चेतावनी की कहानी लगती है। यह कहानी हमें बताती कि शेयर बाजार में जितनी चमक है उतना भ्रम भी है। एक बड़े नाम के साथ एक बड़ी रकम जोड़कर सनसनीखेज कहानी बनाना बहुत आसान है, पर सच्चाई अक्सर कम नाटकी नहीं होती। यह मामला दिखाता है कि कैसे तथ्य और कल्पना मिलकर एक ऐसी कहानी बना सकते हैं जो आपको डरा भी सकते हैं और ललचा भी सकते हैं। रेखा झुनझुनवाला की समय पर की गई बिक्री, चाहे वह किसी भी पैमाने पर हुई हो, किसी घोटाले का नहीं बल्कि एक निवेशक की दूरदर्शिता प्रतीक हो सकती है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपका इस पूरे मामले में क्या सोचना है?
क्या आपने भी यह वायरल कहानी सुनी थी? क्या आपको लगता है कि बड़े निवेशक को अक्सर अंदर की खबर का फायदा मिलता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।